पूर्वी सिंहभूम के नक्सल फोकस एरिया गुड़ाबांधा प्रखंड के लिए गौलूडी बराज स्वर्ण रेखा नदी से निकली दाई नहर कैनाल की सड़क जीवन रेखा है और इस सड़क पर हजारों लोगों को हर दिन आना जाना होता है, लेकिन आज तक इस सड़क को कालीकरण या पीसीसी सड़क के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन लोगों का सपना अधूरा ही रह गया। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल फोकस एरिया गुड़ाबांधा प्रखंड के लिए गालूडी बराज स्वर्ण रेखा नदी से निकलने वाली ये सड़क जीवन रेखा है और इस सड़क पर हजारों लोग हर दिन आना जाना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक सड़क को कालीकरण या पीसीसी सड़क के लिए कोई कोशिश नहीं हुई है। रिपोर्ट देखें। अधूरा रह गया सपना, नहीं सुधर पाए हालात। कैनाल की कीचड़ वाली सड़क, लोग इसी सड़क से आने जाने को मजबूर। गालूडी बराज सुवर्ण रेखा नदी से निकली है नहर, पीसीसी सड़क का नहीं हुआ कोई प्रयास। गालूडी बराज से मऊ भंडार तक दर्जनों गांव प्रभावित। हिचकोले खाते बाइक पर सवार लोग किसी पगडंडी से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि ये गालूडी बराज सुवर्ण रेखा नदी से निकली हुई सड़क है जो इस इलाके की जीवन रेखा है। इस सड़क पर गालूडी बराज से मऊ भंडार तक दर्जनों गांव हैं। ग्रामीण NH 18 और गालूडी रेलवे स्टेशन आते जाते हैं। 56 किलोमीटर लंबी ये सड़क उड़ीसा तक जाती है। सांसद ने पिछले साल इस सड़क को 68 करोड़ की लागत से बनाने की घोषणा की थी, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। रास्ते से कम हजारों लोग रोज का आना जाना करता है, मतलब कि और रोज लड़का लोग यहाँ पर गिर भी जाता है और कीचड़ भी लग जाता है और पत्थर निकला हुआ है रास्ते पे और कीचड़ भरा हुआ है, पता नहीं चलता है, बाद में एक्सीडेंट भी हो जाता है। का जो रोड तकलीफ आता जाता रहते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है सर। तो हम लोग का ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। कि झारखंड के इस इलाके की सड़क की जर्जर स्थिति से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। आए दिन इस सड़क पर दुर्घटना भी होती रहती है। कैनाल की सड़क जैसे ही उड़ीसा में प्रवेश करती है, उसकी सूरत बदली हुई सी नजर आती है। उड़ीसा में सड़क की स्थिति देखकर यहाँ के लोगों को ये लगता है कि इस इलाके की सड़क का कायाकल्प कब होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ के एग्रीकल्चर एरिया है, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है अनाज ले जाने आने के लिए। मतलब बड़ा गाड़ी तो घुसता भी नहीं है और छोटा गाड़ी का मतलब आने जाने में बहुत ही परेशानी होता है। ग्रामीण इलाकों को शहर और दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली इस सड़क का कायाकल्प होने से इस क्षेत्र के तेजी से विकास होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे लोगों के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 11 भारत, घाटशिला। और ज्यादा जानकारी ले घाटशिला से सहयोगी प्रभंजन हमारे साथ है। प्रभंजन, हर दिन यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, उसके बावजूद इस सड़क का न कालीकरण हो रहा है और न ही पीसीसी मोड में इसकी तैयारी की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि घाटशिला के गालूडी बराज से करीबन उड़ीसा बॉर्डर की सीमा तक 56 किलोमीटर या दाई नहर की कैनाल है और इस कैनाल में हम अगर झारखंड की बात करेंगे तो यह पूरी तरह कच्ची सड़क है। लेकिन अगर उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो जैसे ही उड़ीसा की सीमा शुरुआत होती है, वहाँ से कालीकरण उड़ीसा राज्य सरकार ने अपनी कैनाल की सड़कों को बनाया है। इसके साथ साथ वहाँ पर बिजली की भी व्यवस्था सड़कों पर की गई है। लेकिन झारखंड में यह सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में है, लोग इससे आना जाना करते हैं। लेकिन कई गांव के ग्रामीणों ने यह भी डिमांड किया है, यह भी मांग किया है कि सड़क को बनाया जाए ताकि आसपास के लोगों को सुविधा हो सके। मैं आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यह किनार की जो सड़क है ग्रामीणों के लिए यह मुख्य सड़क के जैसा ही है। करीबन दर्जनों गांव के ग्रामीण इसी सड़क से मुख्य शहर आते हैं, बाजार करते हैं। जैसे मुसाबनी की अगर बात करेंगे तो मुसाबनी और धर्मगढ़ के बीच में यह जो कैनाल की जो सड़कें हैं, यह अहम सड़क ग्रामीणों के लिए बनी हुई है। तो स्कूल के बच्चे हो, चाहे बाजार, चाहे वह सब्जी का किसान अपनी सब्जी अगर बेचना चाहेंगे तो वह या तो धर्मगढ़ जाएंगे या तो मुसाबनी आएंगे। इसी तरह घोड़ाबांधा के भी ग्रामीण अगर उनको टाउन आना है तो इसी कैनाल के सड़कों के माध्यम से वे टाउन आते हैं। सड़क
काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज तक यह सड़क पर न ही किसी स्वर्णरेखा परियोजना के अधिकारियों ने ध्यान दिया है और न ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई खास ध्यान दिया है। हाँ, एक साल पहले सांसद ने इस सड़क पर इस बात की घोषणा की थी, ग्रामीणों को विश्वास भी दिलाया था कि करीबन 68 करोड़ से की लागत से यह केनाल की सड़क को बनाई जाएगी, लेकिन यह भी ठंडे बस्ते पे चला गया है। आज भी ग्रामीण गुहार करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस केनाल के सड़कें को बनाया जाए ताकि उन्हें आने जाने में सहूलियत हो सके। बिल्कुल। न्यूज़ 11 भारत, घाटशिला। बिल्कुल लाइफलाइन मानी जाती है ये सड़क, लेकिन जिस तरीके से इस सड़क की हालत है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।